मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जिसमें मुसलसल उनकी सेहत तशवीशनाक हद तक ख़राब होती जा रही है, लेकिन अभी तक उनका नाम ECL से नहीं निकाला जा सका है। नैब ने अब वजारत दाखिला को जवाब भिजवा दिया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ECL से नाम निकालना वजारत दाखिला का इख्तियार है। वो नाम निकालते हैं या नहीं निकालते, ये उनके अपने दायरे इख्तियार में है। नैब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नैब की जो सिफारिशात थी वो अब वजारत दाखिला को भिजवा दी गई हैं और साथ ही साथ मरियम औरंगज़ेब का मियाँ साहब की तबीयत से मुताल्लिक एक ताज़ा बयान सामने ये आया कि अब एयर एम्बुलेंस बुध को पहुंचेगी और उसके जरिए मियां साहब को लंदन ले जाया जाएगा। चूंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है और अब उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए ही सफ़र करना पड़ेगा और शायद उनका सफ़र अकेले ही हो, चूँकि मरियम नवाज साहिबा अब उनके साथ नहीं होंगी। उनके साथ जाने की अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं, चूँकि मरियम नवाज का पासपोर्ट जो है वो अदालती तहवील में है और उसके निकलवाने के लिए अब कानूनी दरख्वास्त मरियम नवाज ने दायर ना करने का फैसला किया है। उनके वकला ने उनको मशवरा दिया कि पहले मियाँ साहब की लंदन में तबीयत को देखा जाए, डॉक्टर्स पहले उनका इलाज शुरू कर दें, उसके बाद फैसला किया जाए कि दरखास्त दायर करनी है या नहीं करनी। और साथ ही साथ आज़ादी मार्च का अहम मामला भी आज ज़ेर बहस रहेगा, चूँकि मौलाना फजल रहमान की महमूद खान अचकज़ई से आज एक अहम मुलाकात भी हुई और अपने पार्टी के रहनुमाओं से भी उनकी मुशावरत का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और कुछ बढ़ती महंगाई के सिलसिले में भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर की है, जिसमें नैब की जानिब से अब वजारत दाखिला को कह दिया गया है कि अगर ECL से मियाँ साहब का नाम निकालना है तो इसका इख्तियार वफाकी वजारत दाखिला के ही पास है और नैब से इस सिलसिले में कोई बात ना की जाए। अफजल जावेद हमारे साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे पहले सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, फिर अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ कराएंगे, प्रोग्राम में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो अफजल, क्या खबरें हैं? नैब की जानिब से जवाब दे दिया गया है, अब वजारत दाखिला ही मियाँ साहब का नाम ECL से निकालेगी? देखिए अरबाब, आज जैसे वजारत दाखिला की जानिब से जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट थी वो नैब को भिजवाई गई और उसका जायजा लेने के बाद चेयरमैन नैब से इन तमाम मामला पर एडवाइस की गई और उसके बाद जो है वजारत दाखिला को भिजवाएगा। और उस जवाब में नैब में वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो वजारत दाखिला ही है मियाँ नवाज शरीफ का नाम जो ECL से निकालने के हवाले से खुद फैसला करे, क्योंकि नैब का इस हवाले से कोई लेना देना नहीं। और माजी में की जो मसाल का भी नैब की जानिब से इस जवाबी खत में जिक्र किया गया कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो रियासत है वो खुद एक्शन में आई है और मुल्ज़मान के हवाले से खुद फैसला करती है। लिहाजा जो नैब की जानिब से आज एक बात वाज़ेह हो गई है कि ना ही उन्होंने ना किया है मियां नवाज शरीफ का नाम निकालने के हवाले से, ना ही उन्होंने कोई हाँ की है और तमाम जो अमूर है और तमाम फैसले की जो घड़ी है वो वजारत दाखिला के हवाले कर दिया। अब ये बॉल जो है वजारत दाखिला के कोर्ट में होगी कि आया कि वो किस तरीके से इन मामला को आगे लेके बढ़ती, क्योंकि जिस अंदाज से जो मामला उठाए जा रहे हैं बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से मियां नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है और बैरून मुल्क ही उनका इलाज मुमकिन है। लेकिन जो काबीना के इजलास के हवाले से भी जो एजेंडा जारी किया गया है, कल वफाकी काबीना का इजलास भी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसकी सदारत भी करनी है, उस एजेंडे में तो ये मामलात नहीं है। लेकिन अब खुसूसी तौर पर जो है एक एडिशनल एजेंडे के तौर पर इन तमाम मामलात को वज़ारत दाखिला की जानिब से काबीना के इजलास में लेकर जाया जा सकता है, जहाँ पर इन तमाम मामलात के हवाले से बातचीत की जाती है। ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल के लिए अब नाम निकालना है ECL से या नहीं निकालना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर हुकूमत पर और वजारत दाखिला पर आयद हो जाती है कि अब वो किस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं। राना अरशद साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगी। तो राना अरशद साहब, वजारत दाखिला तो जाहिर है आज या कल में नाम ECL से निकाल ही देगी, चूँकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी ये कह चुके हैं कि आज ये नाम निकल जाएगा। अब मियाँ साहब बुध को एयर एम्बुलेंस के जरिए जाएंगे, मरियम साहिबा उनके साथ नहीं जा रही, क्या वजह है? कानूनी माहिरीन ने क्यों मरियम साहिबा को ना जाने का मशवरा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब जहांगीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इंतहाई अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप भी 3-4 दिन से देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, वज़ीर दाखिला का पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप 4-5 दिन पहले की तरफ देखेंगे तो वज़ीर दाखिला ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में है ही नहीं। 2 दिन बाद में पता चला कि नाम है और इशू ये है कि ये वाकई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला ने ही नाम ECL में डालना होता है और निकालना होता है। अब इसको फिर लॉन्ग किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि कल का जो खुतबा था अपना सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो भी आप सबके सामने है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हम मियाँ साहब की बीमारी पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने हुक्मरानों से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी कोई और काम करें, बजाय इसकी कि दिन रात मियाँ साहब भी उनको ख्वाब में नज़र आते हैं, मियाँ साहब भी उनको सर्द नज़र आते हैं।
उनका कोई आउटपुट नजर आना चाहिए। और आउटपुट जो है वो आपके सामने है कि मुल्क के अंदर कितने इश्यूज हैं। आप देख लें कि सब्जी से लेकर आप अगर पहले गैस महंगी की 343%, अब फिर गैस की समरी तैयारी पकड़ रही है। बिजली महंगी की और 101 रुपये 83 पैसे मज़ीद बिजली महंगी कर दी गई। और इशू ये है हत्ता कि बीमारियां, डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पंजाब के अंदर 26 दिन हो चुके हैं, डॉक्टर्स हड़तालों पे हैं, कोई इश्यूज टेकअप ही नहीं करता। और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1 महीना हो चुका है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत के वुज़रा खुद ही एक दूसरे को कहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कुछ और हो रहा है। तो अगर इन 40 वुज़रा और प्राइम मिनिस्टर की अंडरस्टैंडिंग एक प्लेटफार्म पे नहीं है तो फिर हम क्या अर्ज कर सकते हैं। इशू ये है कि डॉक्टर जो हैं, जो बोर्ड बनाया था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और वो सीनियर तरीन डॉक्टर शमसी साहब जो हैं, बिल्कुल मिनिस्टर हेल्थ यास्मीन राशिद साहबा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें वो तमाम चीज़ें क्लियर खुद कर रही हैं कि मियाँ साहब का इशू है, सीरियस बीमार हैं, और अगर वो सियासत नहीं करना चाहते तो किसको नहीं पता। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब इमरान खान साहब उम्रे पर जा रहे थे और जुल्फी बुखारी साहब उनके साथ जा रहे थे, जुल्फी बुखारी साहब का नाम नैब ने ECL में दिलवाया हुआ था, तो आपको याद आ जाएगा कि उनका नाम इमरान खान साहब ने एयरपोर्ट पर बैठकर ही चंद घंटों में एग्जिट लिस्ट से उसको निकाल लिया था। इशू ये है कि अब ये तमाशा क्यों लगा हुआ है। सही, लेकिन अगर मियां साहब का नाम ECL से अभी तक निकल भी चुका होता तो भी जाहिर है कि अभी जैसे मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम तो बुध तक होगा, तो बुध तक तो वैसे भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, एयर एम्बुलेंस के थ्रू ही वो जाएंगे। तो अभी आज का दिन, कल का दिन आपके पास अभी मौजूद है कि कल तक भी नाम ECL से निकल जाता है तो भी मियां साहब बुध को जा सकते हैं। जी 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 अरबाज साहब, इशू ये है आज की भी सीटें बुक्स थी, और जब प्लेटलेट्स डे बाय डे रिड्यूस होते जा रहे हैं, जो रात को डॉक्टर्स का बोर्ड था उनकी मीटिंग हुई जिसमें पंजाब गवर्नमेंट का जो बोर्ड था वो और डॉक्टर अदनान साहब ऑन बोर्ड थे। अब जब डिले किया जाएगा, मज़ीद डिले होता जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इशू जो है ये बढ़ता जाएगा और उनकी सेहत जो है वो डे बाय डे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इस पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ये भी कहती है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो फैसिलिटेट करना ज़रा मेहरबानी फरमाकर बताएं कि जब अदालत ने बेल ले ली, अदालत ने इजाज़त दे दी, और उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि हम फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर फैसिलिटेट कैसे किया जा रहा है कि उनका नाम ECL से नहीं निकाला जा रहा। तो इसका मतलब ये है, चलें ताखीर क्यों हो रही है, क्या कंफ्यूजन है? राना साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूं, उज़मा कारदार साहिबा से पूछ लेते हैं कि क्यों ये कंफ्यूजन है हुकूमती इदारों के दरमियान। उज़मा साहिबा, वजारत दाखिला जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, अभी तक ECL से नाम मियां साहब का नहीं निकाला। नैब से उन्होंने पूछा था कि निकाला जाए, नहीं निकाला जाए, नैब कहती है वजारत दाखिला का इख्तियार है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है? अभी तक मियां साहब का क्यों नहीं नाम ECL से निकाला जा सका? तबीयत उनकी सीरियस नौयत की ख़राब है, नॉर्मल तैयारे से वो सफ़र नहीं कर सकते, एयर एम्बुलेंस के थ्रू उनको जाना है, इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है इस काम में? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, कंफ्यूजन हुकूमत के एंड से नहीं है, इन लोगों ने अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट किए हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि भाई ECL से उनका नाम निकल गया, क्योंकि काफ़ी प्रोसीजर्स में काफ़ी स्टेप्स हैं, काफ़ी इदारों के थ्रू ये प्रोसेस हो के एक चीज़ सामने आती है, तो इनको किसने कहा था कि ये टिकट उनके कंफर्म करा लें? फिर डॉक्टर अदनान की स्टेटमेंट्स भी हमने पढ़ी कि जी वो बहुत अच्छी कंडीशन में है ट्रैवल करने के लिए, फिर अचानक उन्होंने कहा जी तबीयत ख़राब। देखिए, इनको चाहिए था थोड़ा सा वेट कर लेते। जब इनको बेल मिल गई थी और उसके मुताबिक हुकूमत ने कहा था कि अगर इनको बाहर जाना पड़ा तो हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, उसका सारा प्रोसेस स्टार्ट किया गया। जब इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी तो वजारत दाखिला ने फिर उसके मुताबिक उसको आगे भेजा। अब नैब ने जो उसके ऊपर कुछ एक दो उन्होंने जो पॉइंट्स, वो जो ऑब्जेक्शंस कह लें या पॉइंट्स कह लें, उन्होंने कहा जी आप हमें पहले ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी साथ भेजें, वो भी रिपोर्ट भेजें जिसमें इनको कहा गया हो कि इनका इलाज सिर्फ बाहर से हो सकता है।
तो नैब ने फिर कुछ एतराज़ात जो उठाए उन्होंने वापस वजारत दाखिला को भेज दिया। अब इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? अब हुकूमत जो है वो वजारत दाखिला को कैबिनेट से इसको अप्रूव करवाना है, तो इनको चाहिए था 2-4 दिन इंतजार कर लेते। इन्होंने जनाब मिनटो स्किंटी, अभी कुछ ये प्रोसेसिंग कंप्लीट भी नहीं हुई थी, मिनटो स्किंटी खुद ही बगैर किसी से पूछे इन्होंने टिकटें भी करा ली। तो अब ये कह रहे हैं कि जी ये हो गया और वो देखें, ये अब ये कोई ये नहीं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे कायदे कानून है, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक एक प्रोसीजर चलता है आगे। तो अब मुझे बताएं इसमें हुकूमत का क्या सारे रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर हैं, ये जब जुल्फी बुखारी साहब का नाम निकाला गया था ECL से, उसमें भी इसी तरह से फॉलो हुए थे, उसमें भी 4 से 5 दिन ऐसे ही लगे थे। देखें आप ये अब वो अब उसको और इसको आप कंपेयर ना करें, वो और बात थी, ये और बात है। उसमें ECL से नाम निकालने की बात हो रही है, केसेस की बात नहीं हो रही। मुझे एक मुजरिम को ECL में से निकालने का बिल्कुल उसमें कोई नाम नहीं था। और जुल्फी बुखारी तो रहते भी बाहर है, उनकी तो सारी बिजनेस भी बाहर है, पता नहीं यहाँ पे उनका किस वक़्त और किस जुमरे में उनका नाम डाला हुआ था। तो यहाँ पे जो नवाज शरीफ साहब हैं ये मुजरिम हैं और ये बेल पे इनको हफ्ते की रिलीफ पे इनको बाहर उन्होंने कोर्ट्स ने इजाज़त दी है कि आप बाहर अपना इलाज करा लें अपनी मर्जी के मुताबिक। और ये जो मुल्क से बाहर जाने का जो है ये तो हुकूमत ही सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है और ये हुकूमत ही कोशिश कर रही है कि चलें, अगर ये समझते हैं कि इनका पाकिस्तान में नहीं इलाज हो सकता तो इनको हम बाहर भेज देते हैं, लेकिन उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक मुजरिम है और क्योंकि इनको जेल से रिलीफ दी गई है। तो आप इसलिए मेहरबानी करके वो केस और ये केस आपस में रिलेट बिल्कुल कहीं दूर दूर से भी नहीं करता। सही। चलें राना अरशद साहब, ज़ाहिर सेहत पर सियासत नहीं हो सकती, बात भी नहीं हो सकती, लेकिन परफॉर्मेंस पर ज़रूर बात हो सकती है। मियाँ साहब 3 बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, शहबाज शरीफ साहब 10 साल तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। इस पूरे अरसे में कोई एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया इन लोगों ने कि मियाँ साहब को आज इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ECL से नाम निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पाकिस्तान में इलाज हो जाता मियाँ साहब का। अरबाब साहब, इशू ये है कि अभी ये जो किडनी और लीवर हॉस्पिटल लाहौर में बेदिया रोड पे बना है, जो डॉक्टर प्रोफेसर सईद साहब आए थे, तो आपको नहीं पता कि वो इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल हमने बनाया, जो इस गवर्नमेंट ने आते हुए उसको बंद ही कर दिया है, डॉक्टरों को भगा दिया है। आप वो बात ना करें। इशू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को 9 स्टेंट पड़े हुए हैं और उनके डेंगू का मर्ज नहीं है। प्लेटलेट्स काउंट जो है आपका आइन 1973 हर कैदी, हर मुजरम, हर पाकिस्तानी को सेहत की जो इश्यूज हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको टेकअप करना। आप ये जरा फरमाएं कि जेल के अंदर हॉस्पिटल मौजूद है कि नहीं है। जब पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने हडियाला जेल में बोर्ड बना और चेकअप किया और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि किडनी इशू है, लीवर इशू है, शुगर इशू है, इनको ये टेम्परेचर दिया जाए, तो फिर जब वो 1992 का वर्ल्ड कप जीतकर दूसरा वर्ल्ड कप जीतने गए थे अमेरिका, तो वहाँ पर खुतबे में फरमाते हैं न्याजी साहब कि मैं नवाज शरीफ साहब का AC बंद कर दूंगा, मैं उनका खाना बंद कर दूंगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये टेम्परामेंट और ये लेवल देखें कि हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ा है जो इस वक्त कौम के अंदर न्याय के जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की तरक्की के जिम्मेदार हैं। जरा बात सुनिएगा, ये जिन गरीब लोगों की आप बात कर रहे हैं, अगर एक गरीब आदमी को वही बीमारी हो जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ को है और वो उसकी माली हैसियत ऐसी ना हो कि वो बाहर जा सके, इलाज करा सके, वो पाकिस्तान में कैसे इलाज कराएगा? फिर वो तो मर जाएगा। उसके लिए तो ना आप लोगों ने कोई काम किया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने अभी तक कुछ किया है। अरबाब साहब, गुजारे ये है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जेल में सजा काट रहे थे तो अनोखा रूल है, अनोखा कानून है कि एक थर्ड टाइम रहने वाले प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह इंटरनेशनल ड्रामा, अब मैं आपकी वसातत से मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहता हूँ, वो पनामा केस किस नौयत पर है, किस कोर्ट में है। 356 जो लोग 456 जो लोग थे, नवाज शरीफ फैमिली के अलावा बाकी लोगों को कितनों को सजा हुई
उसमें ATM मशीन जहांगीर तरीन साहब का क्या स्टेटस है, नियाजी एंड कंपनी का क्या स्टेटस है। ये एक ऐसी साजिश है जो आस्ता आस्ता लोगों को एक्सपोज हो रही है। पनामा के शुरू पे ड्रामा किया गया और अकामे पे सजा होती है, फिर मियां नवाज शरीफ साहब खुद सजा के लिए बाहर से अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़ कर आते हैं। तो मुझे बता दें 72 साल में कितने पाकिस्तान के जो सियासतदान, जो हुक्मरान, जो बाहर हैं, आप और मैं उनका नाम जुबान पर नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि उनको कोई पूछने वाला नहीं। जरा 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 2008 का हुक्मरानों का दौर देखें आप। आपकी अदालतों में केस है, आर्टिकल 6 के केस हैं, कोई नहीं पूछेगा। ये नवाज शरीफ है जो खुद जेल में है और जेल से उनको अकूबत खाने में आकर नैब में बंद कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।